स्टार्ट। नमस्कार अध्यापक और मेरे प्यारे छात्र। सातारा जिला हिंदी अध्यापक मंडल के अध्यक्ष काका सूर्यवंश सर जी, उपाध्यक्ष मुजावर सर जी, मुल्ला सर जी, हमारे प्यारे तंत्र स्नेही शिक्षक शेवाली सर जी, मान तहसील के अध्यक्ष तांबुली सर, शेख सर एवं अनेक ऐसे अध्यापक खिलारी सर, रुपनवर सर, सोलंके सर, नलवड़े सर, ऐसे अनेक अध्यापक हैं जिन्होंने 10वीं कक्षा के साथ साथ 8वीं और 9वीं कक्षा का भी जिम्मा उठाया है और ये ऑनलाइन शिक्षा उन बच्चों को भी देना चाहते, जिन बच्चों को लाभान्वित करना चाहते, वो भी 8वीं और 9वीं कक्षा के छात्र। और जो हमें सातारा जिला हिंदी अध्यापक मंडल एवं मान तहसील, इन्होंने जो हमें मौका दिया है उन्हें शुक्रगुजार हम जैसे कि मानते। तो आज हमारे सामने जो पाठ है 8वीं कक्षा का, मेरे रजा साहब, बहुत ही सुंदर पाठ है। लेखिका सुजाता बजाज जी। दरअसल देखा जाए, जीवन एक ऐसी जैसे कि शैली है, हर एक व्यक्ति में एक कोई ना कोई कला जरूर मौजूद रहती है और उस कला को लेकर अपना जीवन बिताने का प्रयास करता है। कला एक अपने भावों को अभिव्यक्त करने का एक जैसे कि जरिया है और उसके साथ साथ अपना जीवन आनंदमय और अपना जीवन सुखमय करने का प्रयास करता है और इसीलिए कला एक महत्वपूर्ण जैसे कि माना जाता है। कला एक ऐसी शक्ति है जिससे आनंद हमें मिलता। कला एक ऐसी शक्ति है जीवन को हमें एक नया मोड़ मिल जाता। कला एक ऐसी शक्ति है जिसके माध्यम से हम अपने भावों को दूसरों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं और उसमें से एक चित्रकला एक ऐसी जैसे कि कला है जिसके माध्यम से हम अपने भावों को अपने इस चित्रों पर उभारने का प्रयास करते और वही चित्र लोगों तक उनके भावों को जागृत करने का प्रयास करते हैं। कला उसकी सीमा नहीं है, सीमित विचारों को भी जैसे कि या सीमित या संचित इस प्रकार से विचारों को भी बड़ा चढ़ाकर करने का प्रयास या सीमा रहित जैसे कि विचारों को बढ़ावा देने का प्रयास ये कला करती है। और वैसे ही हमारे सामने रजा साहब के माध्यम से जो पाठ सुजाता बजाज जी ने हमारे सामने रखा बेहद सुंदर है। दरअसल देखा जाए, रजा साहब एक जैसे कि संस्मरण सुजाता बजाज जी ने हमारे सामने रखा। सुजाता बजाज जैसे कि एक चित्रकार है, वैसे ही रजा साहब, उनका दरअसल नाम सैयद हैदर रजा है और उन्होंने जो जैसे कि हमारे सामने सुजाता बजाज जी ने जो हमारे सामने जिस व्यक्तित्व को रखा है, एक संस्मरण के माध्यम से हम तक पहुंचाने का प्रयास किया है। गंगा बाबू चरण सिंह एक जैसे के संस्मरण के जीते जागते व्यक्ति थे और संस्मरण उसे कहते जो लिखने के बाद उस व्यक्ति का पूरा व्यक्तित्व सामने चला आता और उस पाठक वह पहचान जाते ऐसा व्यक्ति है तो उसे कहते हैं संस्मरण। और ऐसा ही संस्मरण हमारे सामने सुजाता बजाज जी ने करने का प्रयास किया है। तो देखे हम जैसे कि रजा साहब यानी सुजाता बजाज जी ने जो संस्मरण हमारे सामने रजा साहब के माध्यम से रखा है वह कैसे है, किस प्रकार से है, उसके बारे में जानकारी लेते। तो चले हम आपको रजा साहब के बारे में जानकारी देते, लेकिन उससे पहले हमें सुजाता बजाज जी के बारे में हमें जानकारी हासिल करनी है जो ये संस्मरण की लेखिका है। देखें, सुजाता बजाज, उनका जन्म
1958 जयपुर राजस्थान में हुआ। परिचय देखिए, सुजाता बजाज जी एक प्रसिद्ध चित्रकार है। आजकल आप पेरिस में रहती है, आपके चित्र एवं मूर्ति कला भारतीय रंग में डूबी हुई रहती है। आपके चित्रों एवं मूर्तियों पर प्राचीन संस्कृति एवं कला की छाप दिखाई पड़ती है। आपने अपनी कला में ऐसी दुनिया का सृजन किया है जिसमें सादगी भी है, रंगीनी भी है, और खुशी भी है, और गम भी। तो देखे, कला एक ऐसी शक्ति है जिसके माध्यम से दुख को भी हम जैसे कि उसमें उभार कर ला सकते हैं, गम को भी जैसे कि या खुशी को भी उसमें निभाने का हम प्रयास करते, या अपने ऊपर होने वाले संस्कारों को भी इस चित्रकारिता के माध्यम से उसमें लाने का प्रयास करते। और ऐसी जैसे कि चित्रकारिता में अव्वल, ऐसी चित्रकारिता में जो श्रेष्ठ है वो है सुजाता बजाज जी। आगे देखे प्रमुख कृतियां उनकी, सुजाता जी द्वारा बनाए गए गणेश जी के चित्रों पर आधारित एक पुस्तक प्रकाशित है जो उन्होंने निर्माण किया। प्रमुख रचनाओं के तौर पर इस प्रकार से गद्य संबंध के इस पाठ के बारे में, प्रस्तुत पाठ में प्रसिद्ध चित्रकार सैयद हैदर रजा के बारे में लेखिका सुजाता बजाज ने अपने संस्मरण में लिखे हैं। यहाँ रजा साहब के सर्वधर्म समभाव, मानव मात्र से प्रेम, उनकी जिज्ञासा वृत्ति, कृतियों के प्रति लगाव आदि गुणों को दर्शाया है। और इस पाठ में एक सच्चे कलाकार का दर्शन होता है। आप लोगों को मालूम होगा, इस पाठ में सैयद हैदर रजा एक चित्रकार, एक दरअसल देखा जाए बिंदु को जैसे कि निर्माण करने वाले, त्रिकोण को निर्माण करने वाले पंच तो उनके चित्रों में जैसे कि जरूर देखने के लिए मिलते। पुरुष प्रकृति, हिंदुस्तानी दर्शन एवं यह चित्रकारिता एक मॉडर्न आर्ट के माध्यम से वो हमारे सामने प्रस्तुत है। और सुजाता बजाज जी ने यहाँ पर रजा साहब मतलब सैयद हैदर रजा, उनके बारे में एक श्रेष्ठ भारतीय चित्रकार के बारे में जानकारी देने का प्रयास किया। दरअसल देखा जाए यह शालीय जीवन से ही उन्हें चित्रकारिता में बेहद प्रेम था, और वो आगे चलकर उच्च शिक्षा उन्होंने पेरिस में ले ली। इतनी जैसे कि कलाकारी में इतने निपुण कलाकारी के लिए वह जान छिड़कने वाले ऐसे रजा साहब, और उनके नस नस में यह कलाकारी छिपी हुई है। और उदाहरण के तौर पर अगर आपको बताए उनके एक एक चित्र 16-16 करोड़ के जैसे कि मानते हैं, 14-14 लाख डॉलर के मानते हैं। इतने जैसे कि श्रेष्ठ चित्रकारिता उनमें मौजूद है। और ये चित्र तेल या में जिनमें रंगों का अत्यधिक जैसे कि हिस्सा होता, ऐसे चित्र बनाने वाले रजा साहब, और उन्होंने जो पुरस्कार पाए हैं भारत सरकार द्वारा, पद्मश्री एवं पद्म भूषण, पद्मश्री 1981 में और पद्म भूषण 2007 में उन्होंने प्राप्त किए, उन्हें जैसे कि पुरस्कृत कर दिया। ऐसे रजा साहब, इनके बारे में जानकारी लेते और एक संस्मरण के माध्यम से हम तक यह विचार सुजाता बजाज जी ने हमारे सामने रखा। तो देखे, सीधे हम पाठ की तरफ बढ़ते हैं। रजा साहब और सैयद हैदर रजा, लेखिका सुजाता बजाज। देखें, 23 जुलाई सुबह सुबह ही समाचार मिला, रजा साहब नहीं रहे। और यह सुनते ही मानस पटल पर यादों की एक कतार से लग गई। सुजाता बजाज पाठ शुरू है, एक संस्मरण लिख रही है।
23 जुलाई 2016 ये उनकी पुण्यतिथि है। और वो 16 जैसे कि 23 जुलाई में उन्होंने ये समाचार पढ़ा, और समाचार उनके जैसे कि उनके पास आया। कौन सा समाचार था? रजा साहब नहीं रहे। रजा साहब दुनिया छोड़कर चले गए। ये सुनते सुनते उनके मानस पटल, किसके? सुजाता बजाज जी के मानस पटल पर अनेक सवालात, अनेक जैसे के विचार उनके दिमाग में उमड़ घुमड़ कर आने लगे। अरे रजा साहब ऐसे थे, रजा साहब वैसे थे, रजा साहब ने हमें इतना जैसे कि सहायता दी, रजा साहब हमें इतनी जैसे कि उनकी जो विचार करने की शक्ति, वह जैसे कि लोगों के साथ मिलजुल कर रहने की शक्ति, ये बेहद जैसे कि बड़ी थी। और ऐसे विचार उनके दिमाग में आने लगे। मैं क्या थी? अरे ये रजा साहब उनके 7 महीने कई दिन जैसे कि बिताए हैं। उनकी चित्रकारिता उन्होंने जैसे कि मुझे इसी प्रकार इस मुकाम तक पहुंचाने का प्रयास किया। ऐसे रजा साहब मतलब उनके दिमाग पर अनेक विचार जैसे कि उमड़ घुमड़ कर आने लगे। रजा साहब 23 जुलाई के वक्त उन्हें एक समाचार मिला, रजा साहब नहीं रहे। अनेक विचार उनके दिमाग में घोलने लगे, उमड़ घुमड़ कर आने लगे। उसकी कतारे की कतारे, कतार यानी जैसे कि पंक्ति, लाइन, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, इसी प्रकार से कतार के कतार उनके विचारों में जैसे कि दिमाग में जैसे कि आने लगे। ऐसे रजा साहब के बारे में उनमें जैसे कि विचार निर्माण होने लगे। आगे देखे, पिछले फरवरी की ही बात है, मैं दिल्ली पहुंची थी और गणपति प्रदर्शनी के लिए सोच रही थी कि राजा साहब शायद अपनी व्हील चेयर पर मेरी प्रदर्शनी के उद्घाटन के अवसर पर आ जाए। पर उस रात अनहोनी सी हुई। उस रात राजा साहब हम अब सपने में आए, मुझे उठाया, हमने बातें की, शो के लिए मुझे उन्होंने शुभकामनाएं दी और कहने लगे, सुजाता एक बार मुझसे मिलने आ जाओ, अब मैं जाने वाला हूं। इसके बाद तो रुकना मुश्किल था। मैं अब पहुंच गई उनसे मिलने। वे अस्पताल में शून्य की तरह लेटे हुए थे। मैंने उनके हाथों को छुआ, सिर्फ सांस चल रही थी। अलविदा कहकर लौट आई। नया शब्द देखे, अनहोनी यानी असंभव, अनहोनी असंभव, दूसरी कोई जैसे कि दूसरा कठिन शब्द नहीं। आगे देखिए, समाचार कानों पर पड़ा, समाचार उन्हें मिल गया। 23 जुलाई उन्होंने जैसे कि उनका पुण्यमय यानी 23 जुलाई 2016 उनका अंत हुआ था। ये समाचार जैसे कि उनके दिमाग उस उनके पास आते आते आने का विचार जैसे कि उनके दिमाग में घोलने लगे। और उस वक्त उन्होंने विचार किया, अभी पिछले फरवरी की बात है, मैं दिल्ली में पहुंची थी, गणपति प्रदर्शनी जैसे कि मेरी थी, और वहां पर मैं पहुंची थी। और मैं सोच रही, राजा साहब मेरे इस प्रदर्शनी में जरूर आएंगे, व्हील चेयर पर जैसे कि मेरे प्रदर्शनी देखने के लिए जरूर चले आएंगे। और वहां पर जैसे कि मुझे कितना आनंद मिलेगा, व्हील चेयर पर आएंगे, मेरी प्रदर्शनी का जैसे कि उद्घाटन है, उस उद्घाटन के वक्त वह जरूर वहां पर जैसे कि होंगे। इसी प्रकार मैं सोच रही थी। लेकिन अनहोनी ये हुई, असंभव जैसे कि ऐसे हुआ कि उसी रात मुझे एक सपना पड़ा। मुझे सुजाता बजाज, मुझे एक सपना है। सपने में राजा साहब आए थे, उन्होंने मुझे उठाया। सपना आए जैसे उसी रात सपना पड़ा, सपने में जैसे कि राजा साहब आए, राजा साहब आते आते उन्होंने मुझे उठाया। हमने खूब बातें की, बातें बातें अनेक जैसे की बातें की। और उस वक्त उन्होंने अंत में कहा, सुजाता एक बार मुझे मिलने के लिए आ जाओ ना, मैं जाने वाला हूं, अब मेरे पास समय नहीं है, अब ये दुनिया छोड़कर मैं जाने वाला हूं। सुजाता
सुधा चला, एक बार आओ ना। अब मेरे पास क्या वो रास्ता था? कौन सा रास्ता था? अरे इसी प्रकार जैसे कि पिछले ही दिन जब दूसरे दिन गणपति प्रदर्शनी का ये उद्घाटन का जैसे कि कार्यक्रम था, लेकिन पिछले ही दिन जैसे कि रात में ऐसा सपना आया, अचानक जैसे कि सपने में आए, मुझे उठाया, हमने बातें की, और उसके बाद बातें करने के बाद उन्होंने मुझे कहा, सुजाता मुझे मिलने के लिए आओ ना। अब मैं जाने वाला हूँ, दुनिया छोड़कर जाने वाला हूँ। मेरे पैर कैसे रुक जाते, मैं कैसे रुक जाती। नहीं नहीं नहीं, मुझे जैसे कि उनके पास जाना चाहिए, जैसे कि मुझे रजा साहब से मिलना है। और वहां से जैसे कि सुजाता बजाज ने मैं वहां पर चली गई। तो वो क्या कर रहे थे? बिस्तर पर लेटे हुए थे, अस्पताल में थे। वो कुछ बोल नहीं सकते थे, शून्य की तरह जैसे कि लेटे हुए थे, किसी को पहचानते नहीं थे। ऐसे शून्य में जैसे कि लेटे हुए थे, कोई पहचान जैसे कि किसी को पहचानने की उतनी शक्ति उनमें नहीं। मैं वहां चली, उन्हें स्पर्श कर दिया, उनके हाथों को जैसे कि ऐसे स्पर्श किया और अलविदा कहा, और मैं चली गई। लौट आई पीछे, लौट आई अपने घर। इसी प्रकार राजा साहब को मिलने के लिए मैं चली गई। आगे देखें, राजा साहब अपने धर्म के साथ साथ उतने ही हिंदू और ईसाई भी थे। उनके स्टूडियो में गणपति की मूर्ति, क्रॉस, बाइबल, गीता, कुरान, उनकी माँ की एक फोटो, गांधी जी की आत्मकथा, वो भारत से लाई हुई मोगरे की कुछ सूखी मालाएं एक साथ रखा रहता था। वे गणेश को भी पूजते थे और हर रविवार को सुबह चर्च भी जाते थे। अब देखें, प्रश्न आ सकता है, उनके स्टूडियो में कौन कौन सी चीजें थी? आपको इस सवाल का उत्तर लिखने के लिए आना चाहिए। कौन कौन से? एक गणपति की मूर्ति, क्रॉस, बाइबिल, गीता, कुरान आदि ग्रंथ, माँ का एक फोटो, और उसके बाद एक सूखी मोगरे की माला, और उनके साथ साथ वहां पर रखी रहती। ये उनके जैसे कि उत्तर है, ध्यान में रखें। फिर उनके दिमाग में अनेक ख्यालात आने लगे। रजा साहब एक ऐसे व्यक्ति जो एक धर्म को मानने वाले नहीं थे, एक धर्म के साथ जैसे कि वह मेरा धर्म है और मैं जैसे कि इसी धर्म का हूं, और मुझे जैसे कि इसके अलावा दूसरे धर्म निम्न है, ऐसे मानने वाले नहीं थे। सर्वधर्म समभाव के व्यक्ति थे। कोई धर्म उनके लिए छोटा नहीं था, कोई धर्म उनके लिए बड़ा नहीं था। सारे धर्म एक जैसे मानते थे। वह हिंदू भी थे और उतने ही ईसाई भी थे। मतलब देखिए, आज हम अपने धर्म को लेकर जैसे कि अब बड़ा चढ़ाकर बातें करते, लेकिन दूसरे धर्म को हम नीचा दिखाते, गलत बात है। यहाँ पर सर्वधर्म समभाव रजत साहब के माध्यम से हमें सुजाता बजाज जी ने धर्म समभाव, सारे धर्म एक जैसे है, ये हमें प्रेरणा देने वाले एक विचार हमारे सामने रखे। ऐसे रजा साहब थे। अरे उनके जैसे कि स्टूडियो को अगर देखा जाए, वहां पर गणेश जी की मूर्ति भी है, क्रॉस है, बाइबिल है, कुरान है, गीता है, आदि ग्रंथों को भी वहां पर रखा है। अब आप सोचे, एक धर्म का व्यक्ति इतने सारे ग्रंथों को कैसे रख सकता है? नहीं है, उन्हें सारे धर्म एक जैसे वह मानते, और वह हिंदू को भी जैसे किसी प्रकार से हिंदू यानी गणेश जी की भी मूर्ति की पूजा करते, और इतवार को वह चर्च भी चले जाते। कोई धर्म उनके लिए मायने नहीं रखता, सारे धर्म एक जैसे वह मानने वाले रजा साहब है। और ऐसे व्यक्ति रजा साहब, उनके बारे में इस प्रकार की जानकारी हमें दी है। आगे देखिए, एक दिन जहांगीर आर्ट गैलरी में प्रदर्शनी देखते हुए किसी ने कहा, अरे यह तो
यस यच रजा है। मैं एकदम सावधान हो गई क्योंकि मेरी सूची में उनका भी नाम था। मैंने उनके पास जाकर कहा, रजा साहब आपसे बात करनी है। वे देखते ही रह गए। उन्होंने मुझे इंटरव्यू दिया, बहुत सारी बातें हुई। अचानक मुझसे पूछने लगे कि आप और क्या क्या करती है। मैंने कहा, मैं कलाकार हूँ, पेंट करती हूँ। वे तुरंत खड़े हो गए और कहने लगे, चलो तुम्हारा काम देखते हैं। अब देखें, सुजाता बजाज जी आगे कहती है, इससे पहले जहांगीर आर्ट गैलरी, ये जैसे कि बंबई में, वहां पर कला प्रदर्शनी का जैसे किसी प्रकार लग गई थी और कला प्रदर्शनी में अनेक कलाकारों के कलाएं वहां पर मौजूद होती और एक साथ देखने का मौका कला प्रदर्शनी में मिलता। और ये मुंबई में जहांगीर आर्ट गैलरी ये मुंबई में है। और वहां पर जैसे कि अनेक लोग चले गए थे, अनेक लोगों की जैसे कि कलाएं वहां पर उनका प्रदर्शन चल रहा था। उसी वक्त ये सुजाता बजाज भी वहां पर चली गई थी। वो सोच रही थी, यहाँ पर बड़े बड़े व्यक्ति होंगे, मुझे जैसे कि उनसे मिलना है। हम भी जैसे कि अगर किसी व्यक्ति को आदर्श मानते और उससे भी जैसे कि हमारी लिस्ट में जरूर उनका नाम होता, ये मेरे आदर्श है, ये मेरे आदर्श है। तो वैसे यहाँ पर भी वह कलाकारी में जो जैसे कि सुजाता बजाज वह भी विचार करती है, मेरी लिस्ट में यस एच रजा साहब भी है। तो वह जैसे वहां पर चली गई और कला प्रदर्शनी में अपनी कलाएं वहां पर रख दी। और ये कला प्रदर्शनी जहांगीर आर्ट गैलरी में उन्होंने रख दी थी और सारे लोगों की, सारे कलाकारों की कलाएं वहां पर मौजूद थी। सुजाता बजाज विचार करती है, हाँ यहाँ पर जैसे कि अनेक लोग मिलने के लिए यानी उनकी फेंट जरूर हो सकती है। अब तभी अचानक किसी व्यक्ति जैसे कि कहे, कोई व्यक्ति अचानक कहने लगा, अरे यहाँ तो ये तो जैसे कि ये चीयर्स राजा साहब है। मेरे पैर वहां पर रुके नहीं, क्योंकि मेरी लिस्ट में मुझे जैसे कि उनसे जैसे कि भेंट करनी है, मुझे उनसे बातें करनी है। कोई हमारा आदर्श हो तो हम उनके साथ जरूर जैसे कि बातें करने के लिए लालायित हो जाते। अरे वैसे उनकी लिस्ट में रजा साहब का भी नाम था। जैसे जैसे वो उन्होंने कानों पर यह जैसे कि बात सुनी कि अरे ये तो जैसे कि राजा साहब है, मैं वहां पर चली गई। राजा साहब से जैसे कि, नमस्ते राजा साहब। उन्होंने भी नमस्ते कहा, मैं तुमसे बातें करना चाहती हूँ। उन्होंने, वो अचानक जैसे कि मुझे देखने लगे, लेकिन उन्होंने उसका विरोध नहीं किया। मुझसे जैसे कि उन्होंने इंटरव्यू दी, सारी बातें हमारी हो गई, सारे जैसे कि उन्होंने भी हमें जैसे कि सारे उत्तर दे दिए और ये हमारी इंटरव्यू सारी हो गई। और फिर अंत में उन्होंने मुझे पूछा, तुम क्या करती हो। मैंने कहा, मैं कलाकार हूँ, पेंट करती हूँ। तो वे तुरंत जैसे कि खड़े हो गए और कहने लगे, चलो मुझे तुम्हारा जैसे कि काम देखना है, मुझे तुम्हारी कला देखनी है, चलो चलो। जाहिर है, एक कलाकार को दूसरी कलाकार की जरूर कीमत करनी चाहिए। अरे ये तो एच एस राजा साहब, ये इतने बड़े कलाकार, इतने बड़े चित्रकार, और सुजाता बजाज सिर्फ उन्होंने कहा मैं कलाकार हूं, मैं पेंट करती हूँ, अरे झट से उठे और मुझे तुम्हारी कला देखनी है। कितने बड़े, लेकिन सामने वाले व्यक्ति कितना भी छोटा, कितना भी जैसे कि कैसा भी हो, उन्हें वह कीमत जरूर देते थे। उनके साथ स्नेह भरा जैसे कि स्नेह भरी बातें जरूर करते थे। ऐसे थे राजा साहब। और ऐसी इसी प्रकार इस अनुच्छेद से ये हमें जानकारी मिलती है। आगे देखिए, पड़ गई, मेरा काम तो पुणे में है। उन्हें बताया तो वे बोले, चलो पुणे। ताज होटल के सामने से हमने टैक्सी ली और सीधे पुणे पहुंचे। उन्होंने मेरा काम देखा और फिर कहा, आपको पेरिस आना है, आपका भविष्य बहुत उज्जवल है। तो उसके बाद अब मैं सोच में पड़ गई। अचानक खड़े हुए, मुझे जैसे कि तुम्हारा काम देखना है, चलो चलो चलो। अब मैं सोच में पड़ गई, अब मैं क्या करूं। अरे मेरा काम तो पुणे में है, अब मैं उन्हें जैसे कि कैसे बताऊं। तो मैंने जैसे कि कहा, राजा साहब मेरा काम तो पुणे में है। पूना में, चलो चलो पूना।
अरे इतने जैसे कि देखो, एक कलाकार दूसरे कलाकार को इतने जैसे कि करीब, यानी इतना इतनी कीमत देते, और वह जैसे कि जाने के लिए तैयार हुए, और वहां पर, वहां से वह जैसे कि ताज होटल, वहां पर जैसे कि चले गए, वहां से टैक्सी ले ली और सीधे पहुंचे पूना, जहां पर सुजाता बजाज रहती है। वहां पर उन्होंने सुजाता बजाज जी ने घर चले गए, चाय नाश्ता हो गया, और सारी कलाएं राजा साहब के सामने रख दी। राजा साहब ने उन सारे चित्रों को, उन सारी कला कलाएं सारी देख ली। देखते ही देखते उन्होंने कहा, सुजाता, तुम्हें पेरिस आना है, तुम्हें पेरिस आना है, तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। क्यों? ऐसा क्यों कहा होगा? क्योंकि उनकी कलाएं उतने श्रेष्ठ है। रजा साहब सुजाता बजाज की कलाओं को जैसे कि जरूर सराहता है, उसकी प्रशंसा करता, क्योंकि उतनी कीमत, उतनी जैसे कि ऊंचाई उस कला की, सुजाता बजाज की कला की जरूर है। तो इसीलिए तो वह पेरिस आने के लिए जरूर कहते, तो वह पेरिस आने के लिए सुजाता बजाज को कहते। आगे देखें, छोटी सी छोटी बात भी उनके लिए महत्वपूर्ण हुआ करती थी। बड़ी तन्मयता और लगन के साथ करते थे सब कुछ। पेंटिंग बिकने के बाद पैकिंग में भी उनकी रुचि हुआ करती थी। कोई उस काम में मदद करना चाहा तो मना कर देते थे, किसी को हाथ नहीं लगाने देते थे। बड़े करीने से धैर्य के साथ वह पैकिंग करते, कहते थे लड़की ससुराल जा रही है, उसे संभाल कर भेजना है। जब वे किसी को पत्र लिखते या कुछ और लिखते थे तो मत पूछिए, हर शब्द, हर पंक्ति को नाप तौल कर लिखते थे। फूल उन्हें बहुत पसंद थे। अब देखिए उनके बारे में सुजाता बजाज जी कहते हैं, क्या कहती है, छोटी छोटी बातों में भी वह बड़ी जैसे कि दिलचस्पी जरूर लेते थे। हम जैसे कि अपना काम दूसरों पर सौंपते थे, लेकिन रजा साहब ऐसे नहीं है। कोई भी छोटा काम हो, बड़ा काम हो, तन्मयता के साथ लीन होते हुए उसमें पूरी तरह से अपना दिल रख कर वह काम करते थे। ऐसे व्यक्ति थे रजा साहब, और उनकी तन्मयता वैसी ही थी। और इसीलिए वह, अगर जैसे कि मानो कोई एक आध चित्र उन्होंने बेच दिया, अब उसकी पैकिंग भी करनी होगी ना। अब पैकिंग करने के लिए दूसरा भी व्यक्ति जैसे कि पैकिंग कर सकता है। अरे एक एक पेंटिंग उनकी जैसी 16-16 करोड़ की है। अब आप सोचे, अब पैकिंग कोई भी जैसे कि कर सकता है ना, 16 करोड़ के जैसे कि कोई भी पैकिंग हो सकती है, लेकिन नहीं, वो ऐसे करने वाले नहीं। कोई भी काम बहुत ही करीने से व्यवस्थित जैसे कि करने वाले व्यक्ति, और दूसरों को काम वो सौंपा नहीं करते। अपना काम खुद करना, मेरा काम है मैं करूंगा, ऐसे वह व्यक्ति थे। दूसरों को परेशान नहीं करते थे। वह चित्र जैसे कि लेते, वह पेंटिंग लेते, उस पर जैसे कि पूरी पैकिंग वह खुद करते। वह कहते लड़की ससुराल जा रही है, उसे संभाल कर भेजना है। अरे हमारा काम बेच बेच दी तो हमारा काम पूरा नहीं है, उसे पूरी तरह से संभाल कर हमें भेजना है। इसी प्रकार के ये व्यक्ति थे। इतना ही नहीं, अगर वो पत्र लिखते तो एक एक पत्र नाप तोल कर ऐसे शब्दों को जैसे कि वहां पर उसमें डालते थे, ऐसे लिखते थे। कहने का मतलब इतना है, जो लिखना है सोच समझ कर वह लिखते, और जो जैसे की पैकिंग, जो काम करना है अपने मन से तन्मयता के साथ लीन होते हुए दिल से वह करने वाले ये राजा साहब है। इसी प्रकार की जानकारी हमें इस वाक्य के माध्यम से मिलती है। आगे देखे, मुझे याद है 22 अक्टूबर 1988 को मैं लंदन से पेरिस के गार्दिनो स्टेशन पर ट्रेन से पहुंची थी। राजा साहब स्टेशन पर मेरा इंतजार कर रहे थे। ट्रेन लेट थी, पर वे वही डटे रहे। मुझे मेरे हॉस्टल के कमरे में छोड़कर ही वे गए। अब देखे, जब इससे पहले वो पूना में गए थे, सारी चित्रकारिता देखी थी, पेरिस आने के लिए कहा था, वो वहां पर जैसे कि
जाने के लिए तैयार हुए। और दूसरी जैसी की बात उन्होंने, जैसे वहां पर वो सुजाता बजाज चली गई, लेकिन दूसरी बात उन्हें एक बात याद आई। कौन सी बात मालूम है? वो मेरा इतना ख्याल रखते थे कि वह लंदन से वह पेरिस जैसी की वह गाड़ी जा रही थी उस वक्त 22 अक्टूबर 1988 को लंदन से पेरिस जाने वाली ये ट्रेन गार्दिनो स्टेशन पर रुकने वाली थी। वहां पर मैं जैसे कि उतरने वाली थी, लेकिन उस ट्रेन को बहुत देर जैसे कि देरी हुई, यानी इंतजार करना पड़ा। अब उस वक्त रजा साहब इतने बड़े कलाकार, इतने बड़े चित्रकार, और मेरे लिए रुके। जैसे कि ट्रेन लेट थी, लेकिन फिर भी उसका इंतजार वो करते रहे। वह जिम्मेदारियों को भी बेखूबी, जैसे कि बेखूबी से वह निभाने वाले ऐसे रजा साहब थे। और इसीलिए सुजाता बजाज जी ने उसे ट्रेन से वह गार्दिनो वहां पर उतरी, वहां से वह जैसे कि हॉस्टल तक उन्होंने छोड़ दिया। फिर वह जैसे कि आराम के साथ अब मैं जा सकता हूँ, क्योंकि दूसरों का ख्याल करने वाले भी ये रजा साहब है। इससे हमें पता चलता। आगे देखें। एक दिन मैं बीमार होकर अपने कमरे में पड़ी थी। रात 11 बजे रजा साहब मेरे लिए दवा भारतीय रेस्टोरेंट से खाना पैक करवा कर पहुंच गए। मेरे घर वालों को फोन करके कहा, आप लोग चिंता न करें, मैं हूँ पेरिस में सुजाता की चिंता करने के लिए। तो उसके बाद वह जैसे कि अचानक एक दिन ऐसा भी आया, मैं बीमार पड़ी थी कमरे में, जैसे कि बीमार पड़कर जैसे कि सोई थी, आराम कर रही थी। उस वक्त अरे रात के 11 बजे ये रजा साहब मेरे लिए आए, दवा लेकर जैसे कि आए। इतना ही नहीं, भारतीय रेस्टोरेंट से खाना भारतीय जैसे कि उन्होंने लेकर चले आए। इतना भी कोई किसी के लिए करता है? अरे मेरे लिए उन्होंने खाना तक वहां पर जैसे कि उस होटल में उन्होंने लाया था, और भारतीय खाना। और इतना ही नहीं, घर से फोन भी आया था। उन्होंने उठाया, उन्होंने कहा, आप सुजाता की चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना, मैं उसकी जैसे देखभाल जरूर करूंगा। इसी प्रकार जैसे कि कहने वाले, इतना अपनापन दिखाने वाले, इतने जैसे कि दूसरों के लिए अपनापन, दूसरों का जैसे कि सुख दुख बांटने वाले, दूसरों का सुख दुख मेरा सुख दुख है ऐसे मानने वाले ये रजा साहब और सुजाता बजाज जी का भी ख्याल रखने वाले ये जैसे कि सैयद हैदर रजा साहब ऐसे व्यक्ति थे। और इसीलिए सुजाता बजाज जी ने ऐसा संस्मरण उन्होंने लिखा है। आगे देखिए। हर बार जब मैं या रजा साहब पेंटिंग पूरी करते तो सबसे पहले एक दूसरे को देखते थे। दोनों एक दूसरे के ईमानदार समालोचक थे। हमने मुंबई, लंदन, पेरिस और न्यूयॉर्क में साथ साथ प्रदर्शनियां की, पर कभी कोई विवाद नहीं हुआ। यह उनके स्नेह व अपनेपन के कारण ही था। आपको मालूम है, दो तलवार एक मैन में नहीं रहती, दो कलाकार एक जगह एक जैसे नहीं रह सकते, दो जैसे कि एक जैसे व्यक्ति एक जगह पर असंभव है। कहने का मतलब इतना है कि यहाँ पर ईर्ष्या तो जरूर होगी। नहीं नहीं नहीं, मेरा चित्र अच्छा है, दूसरा नहीं नहीं मेरा चित्र अच्छा है। यहाँ पर ऐसी कोई जैसी की बात नहीं है। वह कहती है, रजा साहब और मैं पूरी पेंटिंग जब करते हैं और करने के बाद हम एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, यानी मतलब मुंबई, लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क आदि स्थानों पर प्रदर्शनियों के लिए हम गए थे। हम जैसे कि एक आध मानो जैसे कि पेंटिंग पूरी करते, पेंटिंग पूरी करने के बाद हम एक दूसरे को देखते, कैसी पेंटिंग है। कोई जैसे कि मैं उनके चित्र को बुरा नहीं कहती, वो मेरे चित्र को कभी बुरा नहीं कहते। ऐसे व्यक्ति थे रजा साहब। मतलब हम में एक अपनापन था, कला के माध्यम से हमें एक अपनापन आया था। लेकिन हम जैसे कि एक दूसरे को, ऐसा हमारे जीवन में जरूर होता। हमारे जैसे व्यक्ति और हमने एक आध कोई कला दिखाई तो दूसरे व्यक्ति को अच्छा नहीं लगता, मुझे उससे बड़ी मेरी जैसी की कला है
ऐसे मानने वाले हमारे समाज में जरूर है। लेकिन यहाँ पर सुजाता बजाज न जैसे कि रजा साहब, ये कभी ऐसे मानने वाले नहीं थे। और ऐसे जैसे कि रजा साहब, इस सुजाता बजाज, वो दोनों मिलकर ये पेंटिंग करते, कलाई जैसे कि प्रस्तुत करते, और वह लंदन, पेरिस या जैसे कि मुंबई साथ साथ प्रदर्शनियां करते। लेकिन कोई विवाद नहीं, कोई संघर्ष नहीं, दोनों एक साथ जाते, एक साथ अपना काम करते। ये किसकी बदौलत? उनके स्नेह की बदौलत। ये किसकी बदौलत? उनके अपनेपन की बदौलत। ये जरूर होता है। आगे देखें। हिंदी उर्दू तो हमेशा से ही बहुत अच्छी रही है उनकी। अंग्रेजी फ्रेंच भी वे बहुत अच्छी लिखते थे। कविताओं से बहुत प्यार था उन्हें। शेर, गजल व पुराने हिंदी फिल्मी गाने बड़े प्यार से सुनते थे। एक डायरी रखते थे अपने पास, हर सुंदर चीज को लिख लिया करते। उनमें मेरी बेटी हेलेना बहुत खूबसूरत हिंदी बोलती थी, तो उन्हें बहुत गर्व होता था। वे हमेशा उनके साथ शुद्ध हिंदी में ही बात करते। आगे देखे रजा साहब के बारे में सुजाता बजाज जी एक यादें वो बताती है। वो कहती है हिंदी उर्दू तो वह हमेशा से वह इतनी अच्छी, इतनी अच्छी, इतनी अच्छी बोलते, इतनी अच्छी लिखते, क्योंकि जैसे कि वह हिंदी और उर्दू बहुत ही सुंदर तरीके से रजा जीवन से जुड़े आने की यादें वह बताती है। वह कहती है हिंदी और उर्दू वह बहुत अच्छी, ध्यान में रखे ऐसा भी प्रश्न आ सकता है कि वह कौन कौन सी भाषाएं रजा साहब जानते थे, तो उसके लिए आपको यह हिंदी, उर्दू, फ्रेंच और अंग्रेजी इसी प्रकार से आपको लिखना है। ध्यान में रखिए। आगे तो हिंदी और उर्दू बहुत अच्छी तरीके से वह जानते। इतना ही नहीं, अंग्रेजी और फ्रेंच भाषा भी बहुत उधर से की उन्हें अच्छी लगती है, उसमें लिखते भी थे। ऐसे व्यक्ति रजा साहब थे। उन्हें कविताएं बेहद पसंद है। अगर कोई कविता हो तो उन्हें जैसे कि दिल, उनके विचार उनके दिल को छू लेते। ऐसी कविताएं उन्हें बेहद पसंद है। इतना ही नहीं, शेर, गजल और जैसे कि पुराने हिंदी गीत उन्हें सुनने के लिए बेहद अच्छा लगता। उस पुराने हिंदी गीत सुनने के लिए अगर खाली समय हो तो उस वक्त वो पुराने हिंदी गीत जरूर सुनते। ऐसे रजा साहब थे। शेर हो, गजलें हो, हिंदी पुराने गीत जैसे कि गीत हो, उन्हें सुनने में वह दिल से, अपने मन से, खाली समय में उन्हें दिल बहलाने के लिए ये बहुत काफी है। और वो जरूर जैसे कि सुनते सुनते थे ये रजा साहब। इतना ही नहीं, एक डायरी तक जरूर रखते थे। आज हमने क्या किया है, कौन सी बात की, कौन सी पेंटिंग की, कौन से देश कितने में बिकी, हमारा जीवन कैसा है, यह जीवन से जुड़ने वाली सारी बातों का जिक्र उसी डायरी में जरूर लिखते थे और वो डायरी जरूर रखते थे। इतना ही नहीं, वह सुंदर चीज उसमें जैसे कि जरूर लिखते थे। इतना ही नहीं, मेरी बेटी, मेरी यानी सुजाता बजाज जी, कौन सुजाता बजाज जी की बेटी का नाम क्या है, ऐसा भी प्रश्न आ सकता है। तो उस वक्त हेलेना, ये उनकी बेटी का नाम है। और हेलेना बहुत सुंदर हिंदी बोलती थी, ये बोलती है शुद्ध हिंदी बोलने वाली ये हेलेना है। और जब भी जैसे कि वह चले आते तो उस वक्त रजा साहब मेरी बेटी हेलेना के साथ बहुत ही बड़े प्यार से हिंदी में, शुद्ध हिंदी में बातें जरूर करते थे। और वक्त जैसे किसी प्रकार से खुश नसीब जैसे कि खूबसूरत जैसे कि हिंदी में बातें करने वाले हेलेने के साथ। और इतना ही नहीं, वह उनकी बेटी के साथ इतने खुल मिलकर शुद्ध हिंदी में गर्व के साथ जैसे कि इसी बातें करते। कहने का मतलब इतना है, इतना जैसे कि उनके परिवार के साथ लाड़ प्यार करने वाले, स्नेह अपनापन रखने वाले ऐसे रजा साहब है। और उन्हें हिंदी, जैसे कि उर्दू, अंग्रेजी और फ्रेंच उन्हें जरूर आती थी। ध्यान में रखे। और जैसे कि पुराने गीत, हिंदी गीत, गजल, शेर उन्हें बेहद पसंद है। ध्यान में रखे। उन्हें फूल बेहद पसंद है। प्रश्न आ सकते हैं उन्हें पसंदीदा चीजें कौन कौन सी है, तो ऐसे आपको लिखने के लिए आना चाहिए। आगे देखिए।
राजा साहब को अच्छा खाने का बहुत शौक था, पर दाल चावल रोटी आलू की सब्जी में जैसे उनकी जान अटकी रहती थी। मैं हफ्ते में एक बार भारतीय शाकाहारी खाना बनाकर भेजती थी, उनके लिए, उनके फ्रांसीसी दोस्तों के लिए। आगे देखे, अब ये जैसे कि लिखने कलाएं उनके बारे में, उनके पसंदीदा चीजें उनके बारे में हो गया। अब खान पान के बारे में वह कहती है, उन्हें खाने में इतनी रुचि थी, वही इतनी रुचि थी, अलग अलग देश की खाना उन्हें बेहद पसंद था। लेकिन उससे भी ज्यादा कौन सी चीज उन्हें खाने के लिए पसंद है, वह है दाल चावल रोटी आलू। ध्यान में रखे, ऐसा प्रश्न भी आ सकता है, उन्हें खाने में ज्यादा पसंदीदा चीजें कौन सी है, दाल चावल रोटी आलू। ठीक है, तो उन्हें ज्यादा से ज्यादा खाने में जैसे कि रुचि रखते थे, अलग अलग चीज की चीजें खाने के लिए उन्हें बेहद पसंद है, और उनमें से अगर उनकी जान अगर किसमें अटकी रहती तो दाल चावल रोटी आलू, उसमें जान अटके रहती, उन्हें बेहद पसंद है उसे खाने में। और वह हफ्ते में मैं उन्हें राजा साहब को वो चीजें देने के लिए चली आती। भारतीय शाकाहारी खाना राजा साहब को बेहद पसंद है, मैं बनाकर उनके लिए जरूर लेकर चली आती। और उनके लिए नहीं, फ्रांसीसी दोस्तों के लिए, क्योंकि वो फ्रांस में रहते, फ्रांस की राजधानी पेरिस, वहां पर रहते, तो फ्रांसीसी दोस्तों के लिए भी वो खाना मैं जरूर लेकर चली जाती हूँ। आगे देखिए, राजा साहब के कुछ पुराने फ्रांसीसी दोस्तों को उनके जाने की खबर देने गई, तो फिर से एक बार उनकी दीवारों पर राजा साहब की काफी सारी कृतियां देखने का मौका मिल गया। मैं हमेशा कहती, राजा साहब आप मेरे एंजल गार्जियन हैं, तो मुस्कुरा देते, पर सन 2000 के बाद से कहते, क्यों अब हमारी भूमिका बदल गई है, तुम मेरी एंजल गार्जियन हो, अब मैं नहीं। आगे देखिए, अब फिर जैसे कि अब उनका तो अंत हो गया 23 जुलाई 2016 में। अब वहां पर उनके जैसे कि जाने की खबर, उनकी जाने की बात उनके फ्रांसीसी दोस्तों को तो देनी चाहिए ना, तो इसीलिए मैं उनके दोस्तों को ये बात कहने के लिए मैं चली गई। और मैं चली गई, और वहां पर जाने के बाद मैं वहां पर उनके फ्रांसीसी दोस्तों को मिलने के लिए चली गई। हमारे राजा साहब नहीं रहे, ये खबर देने के लिए चली गई, और उस वक्त उनके फ्रांसीसी दोस्तों के दीवारों पर, उनके घर के दीवारों पर उनकी अनेक कृतियां जरूर जैसे कि लगी हुई थी, वो भी मुझे देखने का मौका मिला। मुझे बेहद अच्छा लगा, वो सारी जैसे कि कृतियां मैंने देखी। और इतना ही नहीं, मैं हमेशा जैसे किसी प्रकार से राजा साहब हमेशा वो जैसे किसी प्रकार इस विचार से कहते, सुजाता बजाज कहती, मेरे अगर जैसे कि एंजल गार्जियन अगर कौन होगा, तो राजा साहब आप है। अब एंजल गार्जियन का मतलब क्या है, देवदूत। मेरे देवदूत आप है, मेरे संरक्षक आप है, मेरे पालक आप है, मेरे आप है। सुजाता बजाज हर वक्त जैसे कि रजा साहब को हर वक्त कहती है, आप मेरे एंजल गार्जियन हो, हमेशा से मेरे रक्षक हो, मेरे देवदूत हो, मेरे पालक हो, आप ही मेरे एंजल गार्जियन हो। तो इसी प्रकार से यह सुजाता बजाज उन्हें हर वक्त जैसे कि कहती, लेकिन 2000 से वह कहते कौन, राजा साहब। सुजाता, अब भूमिका बदल गई है, अब मैं तुम्हारा एंजल गार्जियन नहीं, अब तुम मेरी एंजल गार्जियन हो। क्योंकि वो बूढ़े हो चुके थे, उनका देखभाल वो जैसे कि करती थी, और इसीलिए वह कहते, अब भूमिका बदल गई है, अब मैं तुम्हारी एंजल गार्जियन नहीं, मैं तुम्हारा देवदूत नहीं, मैं तुम्हारा जैसे कि यह संरक्षक नहीं, अरे तुम ही मेरे संरक्षक हो, देवदूत हो, पालक हो, तुम ही मुझे संभालती हो। तो इस प्रकार से
रजा साहब, इनके बारे में जानकारी जो थी आप लोगों के सामने रख दी। रजा साहब एक ऐसे ऊंचे कलाकार है जो अमीरी जैसे किसी प्रकार के जो चीजें उनकी रचनाएं बेची जाती 16-16 करोड़ में जैसे कि बेची जाती, ऐसी कलाएं ऐसी चित्रकारिता उनमें थी। ऐसे व्यक्ति के बारे में सुजाता बजाज जी ने जो हमारे सामने विचार रखा, बेहद सुंदर था, बेहद आकर्षक था। आप लोगों को छात्र मित्रों, ये सारी बातें मुझे जितनी जैसे किसी प्रकार से मालूम थी आप लोगों तक पहुंचाई। और सातारा जिला हिंदी अध्यापक मंडल एवं मान तहसील इनकी ओर से ये जो उपक्रम चलाया जा रहा है, 10वीं कक्षा का तो उपक्रम चल रहा है लेकिन चल रहा था, लेकिन अब 8वीं और 9वीं कक्षा के छात्रों को भी ये प्रेरणा देने वाला ये उपक्रम है और छात्र इससे लाभान्वित जरूर होते। और जो मुझे सातारा जिला हिंदी अध्यापक मंडल के हमारे आइकॉन तासुरी सर जी एवं उपाध्यक्ष मुजावर एवं मुल्ला सर जी और तंत्र स्नेही शिक्षक शेवाली सर जी एवं दूसरे जैसे कि सूर्यवंशी सर जी, इसके बावजूद हमारे तहसील के मान तहसील के तांबुली सर जी, शेख सर जी, अनेक जैसे कि ऐसे खिलाड़ी सर जी, रुपनवर सर जी, ऐसे अनेक हैं। उनके तरफ से हमें जो ये मौका मिला है ये रजा साहब इसका मार्गदर्शन करने का, सो हम उनके शुक्रगुजार है। तो इस प्रकार से हम आपसे विदा चाहते हैं। धन्यवाद।